सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द होम। तो शाम के कुछ 5:30 बज चुके हैं। बाकी मैं फिर से घर आ चुका हूँ। भाई देखो, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ईयर 2020 में और ऐसे ही मार्च का महीना था। स्टार्ट तो ऐसे मैंने जनवरी लास्ट वीक से कर लिया था। बाकी जब लॉकडाउन लगा ना तो घर तो आ गए, तो ऐसे ही गर्मी का माहौल था। और आज इतने दिनों के बाद फिर से मेरे को वो चीज याद आ रहा है, तो घर वापस आ चुका हूँ। रीजन आपको दिख रहा है, शुरुआत में आप पहचान पाए या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने पहचाना नहीं। लॉन्ग ईयर शायद 2019 में ऐसा लुक था, उसके बाद आज फिर से। तो इतने सालों के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग दिखने वाला हूँ। भाई बीयर्ड की वजह से ज्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी पता चल रहा है और इसके ऊपर काम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। नहीं तो भाई इतना ओल्ड लग रहा है, क्या ही बताऊं। ऐसे वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि ये लुक में कैसे बनाऊं। वैसे को यहाँ पे इतने याद है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन उन दिनों को आज मैं अगर देखता हूँ या कंपेयर करता हूँ तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुके हैं। उस टाइम पे जो जोश था वो आज पूरा खत्म ही हो चुका है। उस टाइम पे जो मोटिव था आज वो चेंज हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रास्ते में आ जाते हैं। ऑब्वियस रीजन, जॉब नहीं है तो टेंशन बहुत ज्यादा रहता है। फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो उसके ऊपर भी टेंशन रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाते हैं लाइफ में। बाकी टाइम के हिसाब से सबको अपग्रेड होना है, मेरे को भी होना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी टेंशन आए, हमेशा कितना ग्रोथ हो सकता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। नहीं तो टेंशन के वजह से पूरा करियर खराब हो जाए, ऐसा तो होने नहीं दूंगा। एक पल के लिए थक जाता हूँ, मतलब जॉब के बारे में सोचते सोचते, और फिर सोचता हूँ यार मतलब कोई और ऑप्शन होता तो ठीक है, देखते हैं। लेकिन वैसे भी कोई ऑप्शन है नहीं अभी तक। मतलब बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन उससे पहले प्रायोरिटी ये है, तो इसको देखेंगे। जब तक ना हो जाए तब तक देखेंगे। बाकी इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होता आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है बीच में, ऐसे मतलब इधर उधर होता हूँ। अपने हिसाब से सारा काम नहीं हो सकता। मैं देखो, मैं जो बंदा हूँ ना वो ऐसा है कि जो करना है अभी करना है, नहीं तो नहीं होगा। अगर मैंने वो कर लिया तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ग्रोथ होगा। अगर नहीं किया देन वहाँ पे मैं फेल मार जाता हूँ। और ये चीज मेरे साथ आजकल ज्यादा हो रहा है। और ये किस लिए हो रहा है वो भी मेरे को समझ में आ रहा है। इससे ओवरकम कैसे करना है उसके ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाता है। तो कोई दिक्कत है बस अभी के लिए। बाकी हमेशा ट्राई तो करता आया हूँ। देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे टेंशन छोड़ के ना फुल टाइम यूट्यूबर या ब्लॉगर हो जाऊं। ट्रैवल करूँ, ट्रैवल करता रहूं, सोलो ट्रैवल करूँ या ग्रुप में हो, मतलब ट्रैवल करना है। बाकी हो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इस चैनल को ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, डेली ब्लॉग्स नहीं बना सकता। अगर ट्रैवल ब्लॉग बनाना है तो उसमें मतलब डेली ब्लॉग्स तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली फ्रिक्वेंटली ब्लॉग बनाना है। जॉब का ऐसा है कि मतलब जॉब करने के बाद पैसा आता है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन तो हो गया, लेकिन पैसा बहुत कम आ रहा है। तो उसके हिसाब से पहले खर्चा कर दूं, फिर पैसा आएगा नहीं आएगा, then दिक्कत हो जाएगा। फिर सोचता हूँ यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको मैंने ग्रो नहीं कर पाया, तो उसमें ग्रो कर पाऊंगा या नहीं। यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नॉर्मली ब्लॉग्स ही डालता था पहले, तो ट्रैवल ब्लॉग ही डालता था। तो यहाँ से मतलब मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा या नहीं, सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, उसके ऊपर मतलब कंफ्यूजन रहता है। बाकी इतने टाइम काम करने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है। मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया तो फुल टाइम दे दूंगा ना, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए फुल टाइम देना पड़ेगा। अभी जैसा कर रहा हूँ ना वैसे करूंगा तो नहीं हो पाएगा। आजकल मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज घूम रहा है, जो भी करना है एक ही चीज करना है, परफेक्टली करना है, पूरा उस पर टाइम देना है। क्योंकि 2-3 सारे चीजों में हाथ लगा के दिमाग खराब हो रहा है। एक टाइम था जब हो रहा था, लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत ही खराब है। सही से अगर मेहनत करता, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता उस टाइम पे, तो आज मेरे को वो रिजल्ट देखने को मिलते। लेकिन उस टाइम पे मैं फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया। ये नॉर्मली होता है जब लोग जॉब पर जाते हैं ना, तो जॉब मिलने के बाद हर कोई रिलैक्स हो जाता है। इतना टेंशन लेके कैसे चल सकते, ऊपर से काम का भी प्रेशर रहता है, तो ज्यादा मतलब फोकस नहीं कर पाते। और यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। भाई जो भी बंदा ये देख रहा है ना, अगर आप जॉब कर रहे हो, रिलैक्स हो चुके हो, यार मेरे पास तो अभी जॉब है, तो डोंट बी रिलैक्स। आगे के सोचो, आगे कैसे स्विच करोगे, कैसे अपने करियर पे ग्रोथ करोगे, उसके बारे में सोचो। देन जाके आपको मतलब फ्यूचर आपका सही रहेगा। नहीं तो भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो भाई जो कुछ भी है यही सब कुछ है। अभी हैदराबाद जाने के लिए टाइम है, मतलब 10-15 दिन और भी रुकने वाला हूँ घर पे। घर पे रुकूंगा या नहीं हो पता नहीं, भुवनेश्वर भी जाने वाला हूँ। तो हैदराबाद जाने को टाइम है, क्योंकि कुछ काम है वो निपटा के जाना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को घर पे ही रुकना पड़ेगा।
पड़ेगा, मतलब यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उड़ीसा में जा नहीं सकता हैदराबाद। सोच के ही आया था कि मतलब ये सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन भाई किस्मत में कुछ और ही लिखा है, कुछ और भी हो सकता है, उसके भी पता नहीं। बाकी जो भी है अभी के लिए यही है। वैसे ज्यादा कुछ नहीं, इवनिंग हो चुका है तो चलते हैं वापस। काम तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन करने का मन नहीं करता, कितना काम करूँ यार। पहले एक टाइम तक काम करते थे, अभी वो सीरियसनेस नहीं आ रहा है काम के ऊपर। जब जॉब होता है ना उस टाइम पे आपको एक टारगेट फिक्स हो जाता है, टारगेट नजर आता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बिना टारगेट का मैं काम कर रहा हूँ, जिस वजह से करने का मन नहीं करता। एक कंपटीशन माइंडसेट हो नहीं आ रहा है। जिस दिन पूरा मतलब कंप्लीट डेडिकेशन देके काम करने लगूंगा ना, उस दिन अपना कुछ हो पाएगा। बाकी ज्यादा कुछ नहीं, हाथ के लिए बस नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय गाइस।